Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mavish Ramzan and you are watching Teaching Biology. Welcome to all of you. हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज. Until now, प्लांट टिश्यूज में इनकी क्लासिफिकेशन, सिंपल टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज हमने पढ़ ली हैं. और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक देखिएगा. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, इनका नेम सुन के आपने अपने माइंड में सोचा तो होगा कि इनमें ऐसी क्या कॉम्प्लेक्स बात है कि इनका नेम ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है. प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं प्लांट टिश्यूज की दो ब्रॉड टाइप्स होती हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. If you remember the definition of tissue, tissue की definition क्या थी? What are tissues? Similar type के cells होते हैं, एक जैसे cells होते हैं और function भी एक जैसा ही perform करते हैं. Similar type के cells और perform करते हैं similar functions. यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि टिश्यूज की डेफिनेशन तो ये कहती है कि सिमिलर टाइप के सेल्स होने चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में तो हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं इनके. तो फिर क्या हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को टिश्यूज कह सकते हैं? हम बिल्कुल कह सकते हैं. हम इनको असल में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कह रहे हैं. इनके कॉम्प्लेक्स होने की, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की रीज़न भी यही है कि इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. अगर ये सेल्स डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन वो एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं, वो फंक्शन एक ही परफॉर्म करते हैं. शेप और साइज वगैरह के लिहाज से डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं इनके. इनको हम लेक्चर में बाद में ही देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की टाइप्स, और वो होती हैं जाइलम टिश्यूज और दूसरा फ्लोएम टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को कंपाउंड टिश्यूज भी कहते हैं. कॉम्प्लेक्स होने की रीज़न मैंने अभी बताई है. कंपाउंड वर्ड का मीनिंग होता है कि चीज़ें वैरायटी के अंदर हों और प्लूरल हों, ज़्यादा चीज़ें हों. और यहाँ पे वो चीज़ें क्या हैं? एक्चुअली वो सेल्स हैं. सेल्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के. कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज को हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम पूरे प्लांट के अंदर फूड को और वाटर को कंडक्ट करते हैं. जाइलम टिश्यूज वाटर को और फ्लोएम टिश्यूज फूड को कंडक्ट करते हैं. इनको हम वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं. जाइलम और फ्लोएम बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वैस्कुलर बंडल. एंड लास्टली इनको हम वैस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं. वैस्कुलर का मीनिंग होता है वेजल या डक्ट. जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज वेजल्स यहाँ पे डक्ट की फॉर्म में होते हैं, और जाइलम वेजल्स और फ्लोएम वेजल्स के अंदर ही फूड और वाटर पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. दिस इज ह्यूमन हार्ट. मैं यहाँ पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है. इस डिफरेंस को जस्ट हाईलाइट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी. ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है. हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है और हर सेल को ऑक्सीजन और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. ह्यूमंस में तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, लेकिन प्लांट्स का क्या? प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स कैसे फूड और वाटर को अपने सारे पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो अब हम ये देखते हैं. हर प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है. ग्रीन पार्ट्स के अंदर बनाता है, जिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. ग्रीन पार्ट्स के अंदर वहाँ पे फूड बनता है, शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. और वाटर प्लांट कहाँ से लेता है? रूट से लेता है. जब फूड बन जाता है तो वो पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. रूट्स को भी खाना चाहिए होता है, रूट्स को फूड चाहिए होता है. रूट्स भी तो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो उनको भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फूड चाहिए. यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स में जब बन जाता है फूड,
तो वो पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? द आंसर इज फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू टॉप ऑफ द प्लांट से लेकर पूरे प्लांट के अंदर और इवन टिप ऑफ द रूट्स तक फूड को पहुंचाना इसकी जॉब होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब बारिश होती है तो पहले लीव्स पर आती है, फिर रूट्स में जाती है? नोटिस करने वाली बात यह है कि लीव्स और स्टेम के अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। वाटर रूट्स के अंदर जाता है, सॉइल में जाता है पहले, और फिर रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि लीव्स और स्टेम के ऊपर वाटर की एक वाटर प्रूफ लेयर होती है क्यूटिकल की। हाँ, रेन वाटर से ये लीव्स और स्टेम्स क्लीन हो जाते हैं, डर्ट वहाँ से क्लीन हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन जो रूट्स हैं वाटर यही अब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स की सरफेस पे ये क्यूटिकल की वैक्सी लेयर नहीं होती, तो वाटर इज अब्जॉर्ब बाय रूट्स। रूट्स सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर हमने किसी भी तरीके से दिया, रेन वाटर से या हमने खुद दिया, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसको पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। वाटर जाता है रूट से स्टेम के अंदर, फिर सारी ब्रांचेस के अंदर और फिर लीव्स के अंदर। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? मैंने आई थिंक पहले खुद भी बता चुकी हूँ मैं इसी लेक्चर में। द आंसर इज जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स जो एयर के अंदर होते हैं, और वाटर के अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। डिजॉल्व सब्सटेंसेस मिनरल्स हो सकते हैं, डिफरेंट आयंस हो सकते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जाइलम टिश्यू की सेकेंडरी वॉल के अंदर, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन होता है, तो बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड होती है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं, जो हम लेक्चर के स्टार्ट में कह रहे थे कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो जाइलम टिश्यूज के और फ्लोएम टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की टाइप्स हैं और दोनों के डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जाइलम टिश्यू के सेल्स। पहले सेल्स हैं जाइलम टिश्यू के वेसल एलिमेंट्स। वेसल एलिमेंट्स की एंड वॉल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेसल सेल है, इनकी एंड वॉल नहीं होती और ये एंड से ज्वाइन करते हैं, एंड से ज्वाइन करते हैं और एंड टू एंड इनकी ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइन करके ये एक लॉन्ग ट्यूब बना देते हैं। ये सेल्स दिखने में ऐसे ही हैं जैसे एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा होता है। इनकी एंड वॉल नहीं होती, तो ये एंड से ज्वाइन होते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं और एक ये लंबी सी ट्यूब बना देते हैं। इनके अंदर पिट्स होते हैं, यानी होल्स होते हैं, और ये होल्स क्या करते हैं, इन होल्स में से, इन पिट्स में से वाटर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद है ट्रकीड्स। ट्रकीड्स के टेपरिंग एंड्स होते हैं, कोने वाले एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड्स की वजह से ये एंड टू एंड ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। कैन यू इमेजिन इन सेल्स को, ट्रकीड्स को हम वेसल सेल्स की तरह एक के ऊपर एक सेल को रखें और ये आपस में स्टेबल भी रहें, ये कोना एक कोने के ऊपर जो है वो रखा जाए और ये स्टेबल भी रहें। ये स्टेबल नहीं रह सकते, इस कंडीशन में स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, तो एंड टू एंड ये ज्वाइन नहीं कर सकते। ट्रकीड्स भी ज्वाइन करते हैं मगर ये ओवरलैप करके ज्वाइन करते हैं। ओवरलैप करके अब मैं आपको बताती हूँ। ट्रकीड्स इस तरह से ओवरलैप करके ज्वाइन करते हैं। क्योंकि ये एक के ऊपर एक यानी एंड टू एंड ज्वाइन नहीं कर सकते, ज्वाइन ये करते हैं और ये ओवरलैप करके ज्वाइन करते हैं। वेसल एलिमेंट्स और ट्रकीड्स दोनों ट्यूब शेप्ड होते हैं, लेकिन ट्रकीड्स थोड़े स्लेंडर होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। लास्ट पॉइंट ट्रकीड का ये कि इनके अंदर भी पिट्स होते हैं, इनके अंदर भी होल्स होते हैं। इनकी जो एंड वॉल होती है उसके अंदर ये होल्स होते हैं, पिटेड एंड वॉल होती है, और इन पिट्स के अंदर से वाटर एक सेल से, एक ट्रकीड सेल से दूसरे ट्रकीड सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है।
इसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको परमानेंट टिश्यू पढ़ाया था, उसकी एक टाइप हमने पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ी थी। थोड़े बहुत पैरेन्काइमा सेल्स जो जाइलम के अंदर होते हैं उन्हीं को हम जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट्स हैं आपके लिए। फर्स्ट ये कि जनरली पैरेन्काइमा सेल्स फूड को स्टोर करते हैं जो प्लांट के बाकी सारे हिस्सों के अंदर होते हैं, लेकिन जब ये होते हैं जाइलम के अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा की फॉर्म में, तो ये फूड को स्टोर करने के साथ साथ वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि वेजल एलिमेंट्स और ट्रकीट्स वाटर को वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा वो साइडवेज या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है ये जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनमें से सिर्फ जो होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होते हैं। वेजल एलिमेंट्स, ट्रकीट्स और जाइलम फाइबर्स ये डेड सेल्स होते हैं। इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन होता है। ये थी चारों डिफरेंट टाइप के जाइलम के सेल्स। इसके बाद है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू फूड को कंडक्ट करता है यानी शुगर को कंडक्ट करता है, और शुगर जो है वो जो ग्लूकोज का सब्सटेंस है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फ्लोएम टिश्यू की भी 4 टाइप्स होती हैं, जैसे जाइलम टिश्यू की 4 टाइप्स होती हैं। इनकी पहली टाइप है सीव ट्यूब सेल्स। इनके सेल्स की 4 टाइप्स होती हैं। फ्लोएम टिश्यू एक ही फ्लोएम टिश्यू है, उनके सेल्स की 4 टाइप्स हैं। और इनमें यहाँ पे 2 वर्ड हैं, सीव और दूसरा ट्यूब। ये वही वाली सीव होती है जो हमारे घर में भी होती है, जिससे हम चीज़ों को फिल्टर करते हैं। छलनी जो होती है हमारे घर के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे चाय को फिल्टर करें या फिर ब्रेड डो नीट करने से पहले फ्लोर को भी उसमें से गुजारा जाता है। तो ये वो वाली सीव है कि जिसके अंदर ज़्यादा सारे होल्स होते हैं, सीव। और दूसरा है ट्यूब। ये सेल्स होते हैं ट्यूब शेप, ट्यूब की शक्ल के होते हैं, ये वाले जो ग्रे कलर के अंदर है। फिर इनकी जो एंड वॉल होती है उसके अंदर होल्स होते हैं, परफोरेशंस होती हैं। एंड वॉल एंड पर होती है। ये एक सीव ट्यूब सेल है, एक ये एंड वॉल है और एक ये एंड वॉल है, और उसके अंदर क्या है, होल्स। होल्स का ये पर्पस होता है कि फूड एक सीव सेल से दूसरे सीव सेल में ट्रांसपोर्ट हो सके, और फिर इस तरह से पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। सीव ट्यूब सेल ने पूरे प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, और इसमें अगर इनको कोई फ्रेंड मिल जाए तो फिर तो क्या ही अच्छी बात है, फ्रेंड इसका साथ दे देगा, इसका थोड़ा सा हाथ बटाएगा। तो कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स को कंपनी देते हैं। कंपेनियन सेल्स इनके लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स से कनेक्टेड रहते हैं, दोनों जो है वो क्लोज फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। ये कंपेनियन सेल है और ये सीव ट्यूब सेल, और ये उसकी है सीव प्लेट जिसके अंदर पोर्स हैं। तो कंपेनियन सेल्स इनके लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। यहाँ पे कंपेनियन सेल्स का एक प्लस पॉइंट ये है कि उनके अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ये एनर्जी फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत से पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से फूड और डिफरेंट मटेरियल्स सीव ट्यूब सेल से कंपेनियन सेल में और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब सेल में भी मूव करते हैं। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। पैरेन्काइमा सेल्स जो फ्लोएम में होते हैं उन्हें हम फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो जाइलम में होते हैं उनको हम जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप्स में आ रहा है, लेकिन पैरेन्काइमा सेल्स जो प्लांट्स के बाकी सारे पार्ट्स के अंदर भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लीव्स के अंदर होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, पिथ में होते हैं, और रूट्स और स्टेम्स में भी होते हैं, इवन फ्रूट्स में भी होते हैं। तो वो जो सारे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो परमानेंट टिश्यू की टाइप के अंडर आते हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप के अंदर आते हैं। लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंडर आएंगे और फ्लोएम टिश्यू के अंडर आएंगे तो हम इनको कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, और अगर आते हैं जाइलम टिश्यू के अंदर तो फिर हम उन्हें कहेंगे जाइलम पैरेन्काइमा।
फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल होते हैं, इनकी सेल वॉल में लिग्निन होता है। आज के लेक्चर के साथ प्लांट टिश्यूज हमने कवर कर लिए हैं और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 जो है सेल्स एंड टिश्यूज वो भी कवर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बनी घंटी को भी क्लिक करें सो दैट हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।